जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एपिसोड 14 में हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि जो बाबा साहब भीमा को समझाते हैं और छोटी छोटी बातों को बड़ी बारीकी से इस शो में दिखाया गया है। और भोजन समाज से मैं अपील करती हूँ कि इस शो को ज़रूर देखें और उन बातों को, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उन बातों को बाबा साहब की उनको आप वो देखें और समझें। तो शुरू करते हैं कि बाबा साहब बड़ी सरलता से जो बातें भीमा को बताते हैं, तो ये याद करके भीमा उन्हीं बातों को, तो जो मनुवादी जो उनके अध्यापक हैं भीमा के, तो उनको जवाब देती है कि किस तरीके से इस बात को कहती है कि जो जूते चप्पल का जो काम करने का हुनर है वो हमारी बिरादरी का है। पर हम पहली बार मैं इस बात को समझी हूँ कि मेहनत करके हम अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, चाहे वो मेहनत करने से जूते चप्पल हो या अपनी किस्मत हो। मेहनत करके हम बड़ा आदमी बन सकते हैं। तो इस तरीके का जवाब भीमा मनुवादी जो टीचर है उसके उनको देती है। और कई ऐसी बातें हैं जो बाबा साहब की बातों को याद करती है और उन्हीं बातों पर चलकर वो उनका मुकाबला करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे का एपिसोड। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमा जूते पॉलिश करने के लिए बैठ जाती है और अपने लक्ष्य को याद करती है। तभी तभी पवन भीमा के पास आकर बैठता है और आईना लेकर भीमा के सामने बैठ जाता है और भीमा से कहता है कि भीमा, तुम जूता पॉलिश करते समय अपनी शक्ल इसमें देखना, जिससे तुम्हें तुम्हारी हैसियत का पता चले। और भीमा के सामने शीशा रखकर चला जाता है। उधर गांव में गांव वाले बैठकर भीमा के बारे में बात करते हैं कि भीमा को विद्यालय में जूते पॉलिश करने के लिए दिए गए हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है कि हमारा साला एक दिन उनके घर के सामने से गुजर रहा था, तो उनके मेहमान आए हुए थे, तो पता नहीं क्या हुआ, बाबूजी को बुरा लगा और सारी सड़क उन्होंने धुलवा दी। तभी कलिका सिंह वहां पहुंच जाता है और कहता है, तुमने। फिर वो गांव वाले हाथ जोड़कर सिर झुकाकर कलिका सिंह के सामने खड़े हो जाते हैं। कलिका सिंह कहता है, क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहे हो, जो आएगा वही करेंगे। क्या है कि हमारा अधिकार है, हम मनमानी करते रहेंगे और तुम सहते रहोगे। कलिका सिंह कहता है, क्या तुम भीमा की बिरादरी से हो? जाके अपनी बिरादरी की भीमा और धनिया को समझा दो कि हमारे खिलाफ बगावत ना करे, नहीं तो तुम सब खामोश कर दिए जाओगे। इतना सुनकर वे लोग वहां से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ विद्यालय में सब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं और भीमा जूतों की पॉलिश। चपरासी विद्यालय की घंटी बजा देता है और सभी अध्यापक और विद्यार्थी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भीमा कहती है, देखिए गुरुजी, सारे जूते चमका दिए हैं। फिर गुरुजी कहते हैं, हाँ चमका तो दिए हैं। और फिर कुछ पैसे देकर जमीन पर गिराते हुए कहते हैं, ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे और समझो कि यही तुम्हारा भविष्य है। भीमा कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। फिर गुरुजी कहते हैं, अब तुम रात भर सोचना कि तुम्हें विद्यालय आना है या नहीं। तो भीमा बाबा साहब की बातें याद करती है और बड़ी सरलता से जवाब देती है कि गुरुजी, हमें तो ये पहले से ही पता था कि जूता चप्पल चमकाना ये हमारी बिरादरी करती है, लेकिन ये हमें आज ही पता चला है कि ये तो कमाल का हुनर है, इस पूरे समाज में चमकाने का हुनर है। हम जानते हैं, पर हमारी समझ में आज आया है कि अगर हम दूसरों के जूते चप्पल चमका सकते हैं तो हम खुद की भी किस्मत चमका सकते हैं। फिर भीमा कहती है कि नींबू का खट्टापन शरबत की मिठास में मिलाकर स्वीकार कर सकते हैं। ये हमारी कमाई के पैसे हैं, इन्हें हम अपने साथ जरूर ले जाएंगे। लेकिन हमें यह विश्वास जरूर हो गया है कि मेहनत करके हम चमका सकते हैं, फिर चाहे वो जूता हो या किस्मत। भीमा का यह जवाब सुनकर सारे गुरुजी
आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भीमा कहती है कि आज हमें विद्यालय में यही शिक्षा मिली है गुरुजी, और फिर भीमा सभी पैसों को उठा लेती है और गुरुजी का धन्यवाद करती है। इधर धनिया स्कूल के बाहर ये सब देख रही होती है और कहती है कि हमारी बेटी इतनी बहादुर है, हम तो ये सोचे ही नहीं थे। भीमा बाबा साहब के पास जाती है और बाबा साहेब ताली बजाते हैं और भीमा कहती है, बाबा साहेब आप ताली क्यों बजा रहे हैं? बाबा साहब कहते हैं, तुम्हारी काबिलियत के लिए, खट्टेपन को मिठास में बदलने का हुनर बहुत जल्दी सीख रही हो तुम। भीमा, मुझे तुम पर गर्व है। भीमा बाबा साहेब का धन्यवाद कहती है और तभी धनिया आवाज़ देती है। भीमा धनिया के पास जाती है और कहती है, यह हमारी मेहनत के पैसे हैं माँ, इनका हम बस्ता लेंगे और किताबें अच्छे से रखेंगे। दूसरी ओर सभी अध्यापक परेशान होते हैं कि भीमा को इतना परेशान करने के बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारी। वहीं कटकुट गुरुजी सोचते हैं कि कल का दिन भीमा के लिए और कठिन होगा। कल का दिन तय करेगा कि भीमा जैसी और लड़कियों के लिए पढ़ाई का रास्ता खुलेगा या नहीं। भीमा और धनिया दुकान पर जाती हैं, पर दुकानदार भीमा और धनिया है और फिर उन्हें नीचा दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इतना महंगा बस्ता खरीदने की। तभी धनिया कहती है कि हमारे पास ये जितने पैसे हैं उनका ही बस्ता दे दीजिए। तभी कलिका सिंह का छोटा भाई वहां आ जाता है और दुकानदार से कहता है कि पैसे मैं दे दूंगा और ये बस्ता भीमा को दे दो। लेकिन धनिया मदद लेने से इनकार करती है और भीमा और धनिया घर की ओर चली जाती हैं। उसके बाद सभी अध्यापक कैलासा बुआ के घर जाते हैं और सभी सारी बातें बताते हैं कि धनिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। तभी कैलासा कहती है कि भीमा को रोक दिया जाए तो उनके अरमानों का काफिला भी रुक जाएगा। अच्छे से सोचो कि कल भीमा को कैसे रोका जाए और उसके सपनों को चकनाचूर कैसे किया जाए ताकि हम अपनी सत्ता कायम रख सकें। तो ये थी एपिसोड 14 की कुछ कहानी जो इस एपिसोड में दिखाई गई है कि भीमा हार मानने के लिए तैयार नहीं है और कैलासा भी और वो मनुवादी टीचर भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो भीमा को परेशान करने की और उसको तोड़ने की हर बेतोड़ मेहनत कर रहे हैं और उसको हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इसका मनोबल टूट जाए और यह विद्यालय ना आए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।